ये जो ईरान और इजराइल का है, कल हम लोगों ने बताया था कि केवल हिंदुस्तान को ईरान ने इजाजत दी है कि आप जहाज के जरिए अपने आदमी निकाल सकते हैं, पूरी दुनिया में अकेला देश। वो तो आज आज उसका इतना दिमाग खराब हुआ, उसने आज मतलब 3-4 नोबेल प्राइज मुझे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ये मुझे देंगे नहीं। तो ये अपने आप वो फैसला करता है, अपने आप वो फैसला सुनाता है। ईरान को आज इस क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान ने भारत के लिए क्यों रेड कारपेट बिछाया कि जिसके कारण दुनिया के देशों को भारत से उम्मीद बढ़ गई है कि अब हर कोई चाह रहा है कि मोदी ईरान से उसके नागरिक को भी निकलवा दे। एक कट्टर इस्लामिक देश भारत के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है? और उस देश को यहाँ के जिहादी वो नुपुर शर्मा के मामले में अपना 57 बाप में से एक बाप उसे भी मानते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी का जश्न मना रहे कि मोदी की बेइज्जती हो गई, मोदी ने घुटना टेक दिया, मोदी लेट गया, मोदी झुक गया, फलाना ढिमाका बातें। मगर ऊपर वाला कुछ और चाह रहा है, ऊपर वाले के मन में कुछ और लिखा है। ये जो ईरान और इजराइल का है, कल हम लोगों ने बताया था कि केवल हिंदुस्तान को ईरान ने इजाजत दी है कि आप जहाज के जरिए अपने आदमी निकाल सकते हैं, पूरी दुनिया में अकेला देश, पूरी दुनिया में अकेला देश। और आज उसकी एक और परिणाम आया है सामने कि ये नेपाल और श्रीलंका, इन्होंने बाकायदे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भैया हमारे आदमी भी निकाल लो, वो फंसे हुए नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये मालूम है, ये एक शुरुआत है आज श्रीलंका और नेपाल की तरफ से। ये नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल हीरो बनाने जा रहा है ये घटनाक्रम। इनका खैरातियों को नहीं समझ में आएगा, इनको तो ये तो जल भुन जाएंगे। पूरी दुनिया अब जैसे यमन वाले युद्ध के समय हुआ था मनीष जी, पूरी दुनिया एक तरह से नतमस्तक थी नरेंद्र मोदी के सामने कि हमारे नागरिक फंसे, हमको निकाल के लाओ। 35-36 हजार आदमी निकाल के लाई थी भारतीय वायुसेना। वही स्थिति ईरान में बनने जा रही है, और ये वास्तव में फिर देश के लिए बड़े गर्व की बात है। तो तुम कहाँ तक उसको छुपाओगे, कब तक करोगे? क्योंकि वह दुनिया उसके सामने झुक रही, दुनिया उसको सलाम कर रही। अभी अगर अड़ोसी पड़ोसी देशों ने कहा है, अभी आपको और सुनने में आएंगे इसी खबरें कि उनको लोग चाहिए। और दूसरे वो जो खलीफा बैठा है वहां पे वाशिंगटन डीसी में, जिसके दौरा पड़ रहा है, आज उसको दौरा पड़ा कि मुझको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मुझको देंगे नहीं लेकिन मैं नोबेल प्राइज के। वो तो आज आज उसका इतना दिमाग खराब हुआ, उसने आज मतलब 3-4 नोबेल प्राइज मुझे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ये मुझे देंगे नहीं। तो ये अपने आप वो फैसला करता है, अपने आप वो फैसला सुनाता है। तो उसकी उसकी बुद्धि की तो बात छोड़ दी है, लेकिन आज उसको एक झरनाटेदार थप्पड़ दोबारा पड़ा है। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जिस समय इसने एप्पल वाले फोन के लिए मना किया था कि यहाँ पे अपना वो मत खोलो स्टोर और यहाँ पे बनाना बंद करो, तो एप्पल के उन्होंने मना कर दिया था मालिक ने कि नहीं हम तो करेंगे, हम हिंदुस्तान में हमारे स्टोर भी खुलेंगे, हमारा यहीं बनेगा। आज दूसरा थप्पड़ पड़ा है, वो ज्यादा जोरदार थप्पड़ है कि आज एलन मस्क ने घोषणा की है मनीष जी कि बंबई और दिल्ली तो उसने फाइनल कर दिया कि यहाँ पे हमारे टेस्ला के शोरूम खुलेंगे और बाकी अन्य शहरों में टेस्ला के शोरूम खुलने जा रहे हैं। तो वो बैठा वहां पे जो खिचड़ी पका रहा है, वो खिचड़ी उसके अमेरिका में नहीं पक रही, तो बाहर कौन पकाएगा, बाहर कौन उसको खाएगा और बाहर उसको कौन पकाएगा? तो नरेंद्र मोदी ने बिना कहे एक थप्पड़ मारा है। क्यों चाहे वो एप्पल के मालिक हो और चाहे टेस्ला के एलन मस्क हो, ये क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान में खोलेंगे? नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि नहीं तुम आ जाओ, तो ट्रंप ने मना किया तुम आ जाओ। ये भारत की रंगबाजी बता रहा है कि वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ताप झेलने को तैयार है कि तुम्हें जो करना हो करो, हम हिंदुस्तान में धंधा करेंगे। और धंधा बिजनेसमैन करता है, नेता नहीं करता। तो आज एलन मस्क की जो घोषणा, ये अपने आप में एक अलग खेल है, और इसको भी जरा समझिए। और ईरान रेड कारपेट भारत के लिए क्यों बिछाया? जो आप शुरुआत करके छोटी सी बात रह गई कि ऐसा लगा कि ईरान ने भारत के लिए क्यों रेड कारपेट भेजा? क्यों दुनिया के देशों को लग रहा है कि हमें बचाएगा तो भारत बचाएगा? जैसे यूक्रेन में तिरंगे की आड़ में तिरंगा लेकर के जिहादी पाकिस्तान भिखमंगे देश के नागरिक बाहर आए, उस समय भारत के खिलाफ फुदक रहा, नेपाल के नागरिक बाहर आए, श्रीलंका भी उस समय फुदक रहा था। मुझे लगता है कि यूक्रेन से जिस तरह से भारत ने निकाला नेपाल के नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को अपने तिरंगे की उसमें, मतलब चूंकि शारीरिक ढांचे रंग में हम एक जैसे होते हैं दक्षिण एशिया के लोग, ईरान को आज इस क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान ने भारत के लिए क्यों रेड कारपेट बिछाया कि जिसके कारण दुनिया के देशों को भारत से उम्मीद बढ़ गई है कि अब हर कोई चाह रहा है कि मोदी ईरान से उसके नागरिक को भी निकलवा दे। हाँ, देखिए इसके पीछे मनीष एक हिस्ट्री है, और ये वो हम भारतीयों का चरित्र है,
और प्रधानमंत्री मोदी उसका दमकता हुआ उदाहरण है। ईरान ये बात अच्छे से जानता है कि ये पहली बार मौका ऐसा नहीं फंसा है। इससे पहले जब यही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करता था, अमेरिका का हुआ करता था, तो डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद लगातार इससे तेल खरीदा था नरेंद्र मोदी ने ईरान से। और बल्कि ये भी हो गया था, ईरान ने छोड़ दी थी कि हम तुम्हारे रुपए में ले लेंगे, हमें डॉलर नहीं चाहिए। तो ईरान ने डॉलर छोड़ा था और भारत में लगातार बिजनेस किया था। और ईरान जो है हमारा बासमती चावल का बड़ा अच्छा खरीदार है। तो बराबर का धंधा भारत करता रहा। और तब से लेकर अब तक, ये जब पिछली बार था, तब से लेकर अब तक भारत ने कभी एहसान नहीं जताया, भारत ने कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की, भारत ने कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। भारत जो धंधा होता है वो धंधा करता रहा और वो ईरान के साथ संबंध बढ़िया रहे। और ईरान ये अच्छे जानता प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि ये दगाबाज नहीं है, ये झूठे नहीं है। जो वादा होगा वही काम नरेंद्र मोदी करेंगे। जबकि उनकी डोनाल्ड नेतन्याहू से बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ऐसा भी नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे। तो ईरान को ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने काम से काम रखेंगे, ना तो हमारा अहित चाहेंगे, ना हमारे साथ दगाबाजी करेंगे, जैसे वो असीम मुनीर ने जाके पाकिस्तान में कर दी। वहां जा यहाँ पे 2 दिन पहले कह रहा था कि सारे मुसलमान एक हो जाओ और आगे चलो अब इसकी तरफ से पत्थरबाजी की जाए। और 2 दिन बाद जाके वहां बैठा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब बिरयानी तोड़ रहा था, तो सबसे ज्यादा झटका तो मोदी जी ईरान को ही लगा था। सब और बाकी दुनिया तो देख रही थी, कहते हम ही लोग हैं हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान तो जान ही रहा था कि क्या है इसके क्या स्थिति होगी। लेकिन ईरान को झटका लगा था, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी लगा हुआ बॉर्डर है उसका 900 किलोमीटर का। तो ईरान जैसे झटके, तो ईरान ये जानता है कि इस तरह का झटका हमको भारत कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं देगा। और ये एक बात और समझिए कि भारत के संबंध रूस से भी बहुत बेहतर हैं। और ईरान को किसी न किसी की तो साथ चाहिए, तो सब जगह बिगाड़ नहीं करेगा। तो उसको बिगाड़ भी ना हो और मेरे संबंध को ठीक रहे, तो उसने केवल उसकी चॉइस भारत बना है। और ये भारत के लिए गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी की एक विशेष खूबी है कि मतलब कल ही हम लोगों ने इस पर बात की थी, और आज नेपाल और श्रीलंका, कल आप देखिएगा कुछ और देशों की गिनती बढ़ेगी जो कहेंगे कि भारत निकाल के लाए, और ईरान उसकी अनुमति देगा भारत को। ये जलवा मोदी का है, और इसीलिए आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कि लोगों को इस समझ में कंफ्यूजन हो रहा है कि एक कट्टर इस्लामिक देश भारत के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है। और उस देश को यहाँ के जिहादी, वो नूपुर शर्मा के मामले में अपना 57 बाप में से एक बाप उसे भी मानते थे। तो आज अपने उन बापों के बारे में इन्हें सोचना चाहिए कि इसलिए नहीं कि भारत इस्लामिक कोई कंट्री तो है नहीं भारत। ईरान ने पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया, दुनिया के दूसरे देशों के लिए क्यों नहीं बिछाया। और भी तो भाई इस्लामिक कंट्री हैं, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश को और कई देशों को भारत से ही क्यों उम्मीद हुई। यही दरअसल भारत मोदी का असली जलवा है। मोदी के आपके सवाल में इसका एक और एंगल जरा गौर करिए कि भारत, केवल भारत नहीं, 56 इस्लामिक देश हैं यहाँ, जो हमेशा बताया करते हमारे 56 बाप। एक दिन वो इसका जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था जिसने केजरीवाल ने, वो भी एक दिन बहका था कि हमारे तो 56 मुल्क हैं, वहां चले जाएंगे, उनसे शिकायत कर देंगे। मतलब भारतीय मुसलमानों के लिए 57 बाप हो गए, पाकिस्तान के लिए 56 बाप हो गए। तो इस्लामिक देश वाली कंडीशन तो ईरान ने स्वतः खत्म कर दी। ईरान ने 56 में से किसी एक को भी इस लायक नहीं समझा कि तुमको ये छूट है। उसने छूट केवल भारत को दी है। तो बड़ी बात है। अभी कुछ लोग खैराती जिनकी ना समझ में छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि 56 इस्लामिक, पूरी दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, और तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो 56 इस्लामिक देश हैं जो बाकायदा संघ बनाए हुए हैं, उनमें से भी किसी को भी ना देकर केवल भारत को छूट दिए, तो कोई वजह है इसकी, कोई वजह है। और प्रधानमंत्री मोदी का कुछ पर्सनालिटी है, विशेषता है उनके अंदर, ये छूट हमको मिलती है जब इस तरह की क्राइसिस में दुनिया किसी कोने में हो। यूक्रेन में मिली थी, यमन में मिली थी, और अब ईरान में मिली है। तो ये इस देश का मुखिया ऐसा है जिसपे दुनिया का हर देश विश्वास करता है। ये दगाबाजी नहीं करेगा, धोखेधड़ी नहीं करेगा, जालसाजी नहीं करेगा, और ये हमको को ब्लैकमेल करके दबाने की कोशिश नहीं करेगा। ये सही काम करेगा। वो कारण है कि केवल भारत को छूट मिली है।